क्लास आज आपका टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक का। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन सी टेक्निक्स है जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं। वन बाय वन सबको देखेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को। सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आती है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम केमिकल को करेक्टराइज करते हैं। दैट मीन्स हम जो भी कंपाउंड वगैरह हमें दिए जाते हैं हम उसको करेक्टराइज करते हैं कि उसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं, उनकी क्वालिटी क्या है और वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। एक कंप्लीट करेक्टराइजेशन जो होती है हमारे पास, जिसमें आप कहते हो कि कोई भी कंपाउंड उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है, कंप्लीट करेक्टराइजेशन जो है, उसमें आपके पास दो तरह के एनालिसिस आते हैं। जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, अ कंप्लीट करेक्टराइजेशन ऑफ अ कंपाउंड मस्ट इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है आपको कि डिफ़ाइन करें कि क्या है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, या दोनों का डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं वो बेसिकली क्या है, एक ऐसा एनालिसिस है, एनालिसिस मतलब हम ऐसे कैरेक्टराइजेशन करते हैं जिससे ज़्यादातर केमिस्ट का वास्ता पड़ता है। क्वालिटी में आप बताते हो कि आपके पास जो कंपाउंड दिया गया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आप उसको डिटेक्ट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। जो भी कंपाउंड आपके पास है उसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। उसके बाद आपके पास आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेसिकली आपके पास एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें आप क्वांटिटी के लिहाज से स्टडी करते हैं चीज़ के बारे में। कोई भी सब्सटेंस है, उसमें जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी अमाउंट क्या है। तो आप उसमें देखते हो कि जी रिलेटिव अमाउंट किसी भी एलिमेंट्स की क्या है, यानी एक दूसरे से अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों, जैसे वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ये इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्टडी करने से पता चलता है। किसी भी कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए अगर हम बात करें, हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादातर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम जा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ की हमें अगर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करनी हो, कंप्लीट डिटर्मिनेशन के लिए 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है, या व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। उसमें आपके पास जो स्टेप आ रहे हैं वो है सैंपल को सबसे पहले ऑब्टेन करना, यानी जिसका आपने एनालिसिस करना है उसको आप कलेक्ट करो। उसके बाद जो आपको सैंपल दिया गया है उसमें से आप अपनी जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करो। देन आप उसकी मेजरमेंट और कैलकुलेशन करो। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो कैलकुलेट रिज़ल्ट आता है उससे आप अपना एक रिज़ल्ट ड्रॉ करो, कंक्लूजन बताओ कि जो एनालिसिस किया वो किसके बारे में। तो सबसे पहले जो टेक्निक हम इसमें स्टडी करने लगे हैं वो आपके पास है, इट्स अबाउट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है? सबसे पहले फिल्ट्रेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन आपके पास है कि फिल्ट्रेशन जो है आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सेपरेट करते हो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड में। लिक्विड के अंदर वो पार्टिकल्स जो मिक्स नहीं होते, जो सॉल्युबल नहीं होते, आप उनको ईजिली सेपरेट कर सकते हो। तो इसका डेफिनेशन यही है कि द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। ये फर्स्ट लाइन में। उसके बाद आपके पास इस डेफिनेशन में ये भी पता चल रहा है कि आप जब इनसॉल्युबल को सेपरेट करोगे तो सॉल्युबल तो उसके अंदर ही रह जाएगा, जो भी लिक्विड होगा। अब इसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है? डिफरेंट फिल्टर मीडियम।
यानी जिस चीज़ से आप सेपरेट कर रहे हो, कोई चीज़ होगी जिससे आप दो इनसॉल्युबल को सॉल्युबल से अलग कर रहे हो, तो डिफरेंट फ़िल्टर मीडिया यूज़ करते हैं। ये जो फ़िल्टर मीडिया ये डिपेंड करता है आपके पास लिक्विड में जो प्रेसिपिटेट हैं, जो इनसॉल्युबल चीज़ है जिसे आपने अलग करना है, उनकी नेचर क्या है, और इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स जो फ़िल्टर मीडिया को अफेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये दोनों फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपके पास जो मीडिया आप इस्तेमाल करोगे, फ़िल्टर मीडियम, वो कौन सा यूज़ होगा। सबसे आसान जो है वो फ़िल्टर पेपर और फ़िल्टर क्रूसिबल को इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर पे। फ़िल्टर पेपर के थ्रू फ़िल्ट्रेशन कैसे होती है। फ़िल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल। सबसे पहले तो ये आपने क्या करना होता है कि जी इसमें आपने एक ग्लास फनल लेनी होती है, उसके साथ आपने लेना होता है एक फ़िल्टर पेपर, ठीक है। आल्सो ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसमें हमें आप कह सकते हो काम तो ये करता है, पर ये बहुत स्लो प्रोसेस में काफ़ी टाइम टेकिंग है। इसमें आप ग्लास फनल और फ़िल्टर पेपर को जब इस्तेमाल करते हो, इसमें आपका क्या असम्बली होती है कि आपके पास आप फ़िल्टर पेपर को जब इस्तेमाल करोगे, उसको आपने फ़िल्टर पेपर के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो हमें वैसे तो नज़र नहीं आते, लेकिन उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसके अंदर से सब्सटेंस पास कर रहा होता है, लिक्विड पास करता है। ये पोर साइज़ जो हैं उसको पोरोसाइट्स कहते हैं, और ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ आप अलग करना चाह रहे हो वो किस साइज़ की है। अब ये तो नहीं करोगे जो छोटे साइज़ को अलग करना है तो उसके लिए बड़े साइज़ का यूज़ कर लोगे, तो डिपेंड करता है कि चीज़ सेपरेट क्या करनी है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जो फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, उसको आपने क्या करना होता है, शुड बी लार्ज इनफ। उस पर जो आप फ़नल यूज़ करते हो उसको फ़िल्टर पेपर के साथ कंपेयर करते हैं कि जी किसको बड़ा रखना है, किसको छोटा रखना है। देन इट्स 1/4 to the 1/2 फुल ऑफ प्रेसिपिटेट एट वन एंड ऑफ द फिल्ट्रेशन। ये हम नीचे असम्बली में देखेंगे। ऑल्सो ये हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था जब हम लैब वर्क कर रहे थे, उसमें बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन में हमने इसे यूज़ किया था कि हाउ टू यूज़ द फ़िल्टर पेपर। और यहाँ पे हम उससे क्या करते हैं जी, फ़िल्टर पेपर को जो है फ़नल को इतना बड़ा होना चाहिए अब ताकि जो पेपर है उसके सर्कमफेरेंस से ऊपर हो। ये नहीं कि पेपर आपका बड़ा हो जाए और फ़नल छोटी पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये अगर आप चाहते हो कि ये फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस स्मूथली रन करे, तो उसके लिए आपको जो प्रोसीजर देखना है वो आपके पास ये पिक्चर बनी हुई है। इसमें आपको कुछ काउंटिंग्स लिखी हुई हैं। आपको एक बीकर नज़र आ रहा है, एक फ़नल नज़र आ रही है, उसमें जो आपके पास कुछ काउंटिंग लिखी हुई है। इसमें जो नंबर 5 पे वो आपके पास क्या है जी, वो है आपके पास फ़नल दी हुई डायरेक्शन उसकी, ठीक है। ये एक आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फ़िल्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके पास ये जो बीकर है एक, जिसमें आप फ़िल्टर करके कलेक्ट कर रहे हो, तो जो लिक्विड नीचे वाले बीकर में आ रहा है पास करके, उसे फ़िल्ट्रेट कहते हैं। 7 नंबर पे जो लिखा हुआ है। 6 में जो है बेसिकली आपका वो फ़िल्ट्रेशन कलेक्टर कह दो आप। यहाँ आपके पास कैच बेसन है, इसे कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं जो फ़िल्टर ऊपर से आ रहा है। जो नंबर 2 में है वो आपके पास स्टैंड है, स्टैंड जिसके अंदर आपने इसको लॉक किया हुआ है, उसे बाहर पकड़ा हुआ है उसने फ़नल को, क्योंकि अपने हाथ में पकड़ के तुम मुसलसल नहीं रखोगे। 4 पे आपके पास आ गया जी फ़िल्टर पेपर, ठीक है। अब ये एक सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपको दी हुई कि जी फ़िल्ट्रेशन प्लांट की जो असम्बली है उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो क्या क्या हैं। जो नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा है वो आपके पास एक स्टीरर रॉड है। आल्सो हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो पेपर के फटने का डर होता है, तो बस इसको थोड़ा सा बीकर में से स्टिच करके निकाल रहे हैं। और ये जो ऊपर वाला है जिसमें आपका लिक्विड मौजूद है जिसे आपने सेपरेट करना है। ये फ़िल्टर की असम्बली आपके पास आगे फ़िल्ट्रेशन की कि फ़िल्ट्रेशन होती क्या है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, एक फ़िल्टर पेपर, जो डिपेंड करता है आपका किस साइज़ के पोर्स होंगे कि आप जो चीज़ें अलग करें वो किस नेचर की है। ये स्टैंड, उसके बाद आपके पास जिसमें आप फ़िल्टर कर रहे हो तो जो फ़िल्ट्रेट बचेगा वो कलेक्ट करना है। और जो पेपर के ऊपर जो चीज़ बच जाती है, जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होते हैं, उसे हम रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके पास है फ़िल्ट्रेशन असम्बली के बाद कि हम पेपर को कैसे फ़ोल्ड करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो फ़नल की जो स्टैम्प है, जो बॉटम हिस्सा है, वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। इतना लॉन्ग होना चाहिए कि जब आप उसको रिसीविंग बीकर में रखो तो जो उसकी टिप है वो बीकर की द टिप शुड बी टच द साइड ऑफ बीकर की साइड को टच करे, सेंटर में नहीं।